नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। कलयुग में अत्यधिक जागृत दैवीय शक्तियों में माँ काली का परम स्थान है। माँ नित्या हैं, अजन्मा हैं। देव कार्य संपन्न करने के निमित्त ये जिस रूप में अवतरित होती हैं उसी रूप में जानी जाती है। शक्ति संप्रदाय की प्रमुख और संहार की अधिष्ठात्री देवी है माँ काली। माँ काली की पूजा से व्यक्ति को हर प्रकार से अभय की प्राप्ति होती है, शत्रुओं से और भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही आरोग्य की प्राप्ति होती है। तंत्र मंत्र के सारे असर समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, माँ की भक्ति कभी भी निष्फल नहीं होती और माँ को समर्पित उनके भक्त इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। माँ की शरण में गए हुए हर व्यक्ति को कहीं भी अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माँ की भक्ति एक संपूर्ण जीवन अपने भक्तों को प्रदान करती है। लेकिन सबसे खास बात जो माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक है वो है उनकी अटूट भक्ति, साथ ही कुछ बेहद ध्यान देने वाली बातें जो माँ के हर भक्त को अवश्य पता होनी चाहिए। माँ तो बहुत भोली है, ममतामयी है, सब कुछ भक्तों को प्रदान करती है, तो भक्त को भी पूर्ण समर्पण माँ को करना चाहिए और अपना 100% माँ की भक्ति में देना चाहिए। तो वो जरूरी बातें क्या हैं? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं जरूरी बेहद खास बातों को। ऐसी 5 जरूरी बातें और माँ के हर भक्त को जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको माँ की पूजा, उनकी साधना से पहले ध्यान रखनी है कि उनके मंत्रों का उच्चारण आपको सही ढंग से करना है। हर शब्द का अलग और खास कंपन होता है और ऐसे ही कंपनों के जोड़ को शब्दों में बदलकर ठीक तरीके से संजो दिया जाता है तो एक मंत्र उत्पन्न होता है। मंत्र का उच्चारण बेहद ही ध्यान से और सही तरीके से आपको करना है, क्योंकि थोड़ा भी मंत्र का उच्चारण अगर भिन्न हो, गलत हो, तो वो शब्द अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होता है और मंत्र इतना असरकारक नहीं रह जाता। तो माँ की पूजा से पहले आपको ये ध्यान रखना है, बेहद जरूरी बात जो ध्यान रखनी है कि आप मंत्रों के उच्चारण को अच्छी तरह से समझ लें और कई बार दोहराने के बाद, अभ्यास के बाद ही आपको पूजा शुरू करनी है। दूसरी चीज जो आपको माँ की पूजा में ध्यान रखनी है कि आपको पूजा के बीच में नहीं उठना है। दोस्तों, अति आवश्यक की परिभाषा बहुत ही कमजोर और छोटी बना दी गई है। हर एक चीज को अति आवश्यक बना दिया गया है। कोई फ़ोन कॉल आ गया है पूजा के बीच में तो आपको अटेंड करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी फ़ोन है। तबीयत खराब है तो पूजा नहीं कर सकते। दरवाजे की घंटी बज गई तो आपको उठना पड़ जाएगा। तो अति आवश्यक क्या है? दोस्तों, अति आवश्यक है जो आप माँ के आगे बैठकर कर रहे हैं, साधना। अपने अति आवश्यक के पैमाने को थोड़ा और बड़ा करें और कुछ भी हो जाए, साधना के बीच में से आपको नहीं उठना है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, क्योंकि ये साधनाएं बहुत तीव्र होती हैं और आपका बीच में से उठना ठीक नहीं है। और साधना बीच में आपकी रुके ना, इसके लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप व्यवस्था पहले से बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सुबह के वक्त कोई आपके घर में आने वाला है तो आप पहले से अपने घर के किसी सदस्य को बोल दें उसे अटेंड करने के लिए। कोई भी नहीं है तो आप एक कागज पर लिख सकते हैं कि आप अंदर बैठ जाइए, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। या फिर सबसे सरल उपाय कि उस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं। इसीलिए हमेशा से ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का विधान रहा है। ध्यान का मतलब है गहराई में उतरना, और अगर आप एक बार ध्यान के बीच में रुक जाते हैं तो फिर से उसी गहराई में उतरने में समय लगता है और साधना की ऊर्जा डिस्टर्ब होती है, वो अलग। तो पूजा के बीच में आप तब तक ना उठें जब तक वाकई में कोई इमरजेंसी ना हो। तीसरी जरूरी चीज़ जो आपको माँ की पूजा साधना से पहले ध्यान रखनी है कि माँ के प्रति डरकर नहीं, माँ के प्रति प्रेम से साधना करें। बहुत सारे लोगों के रोज़ रोज़ ये सवाल होते हैं कि माँ की मूर्ति घर में रखें या नहीं, माँ की पूजा करें या नहीं, माँ की पूजा से कुछ होगा तो नहीं। दोस्तों, ऐसे होने की उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी संभावना है कि ईश्वर मौजूद ही नहीं है। भय नास्तिकता है और प्रेम आस्तिकता है। अगर आपको कुछ होने भी वाला होगा तो वो नहीं होगा, माँ सही कर देगी। और रही बात मूर्ति की, तो मूर्ति आपको कैसे रखनी है, किस आकार की होनी चाहिए, उसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सारी जानकारी दी है, आप जरूर देख लें। चौथी चीज जो आपको माँ की पूजा में ध्यान रखनी है कि मनोकामना सोच समझ कर मांगनी है, क्योंकि वो पूरी होनी ही होनी है। तो मनोकामना सोच समझ के मांगे और किसी के अहित के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मांगे। तो इसके लिए आपका ये समझना बेहद जरूरी है कि मनोकामना का वाक्य, जब आप मनोकामना मांग रहे हैं माँ से, तो वो वाक्य किस प्रकार का होना चाहिए। अगर आपके शत्रु से आप परेशान हैं तो आप माँ से बोलें कि आपको आपका शत्रु परेशान कर रहा है।
आपको ये नहीं बोलना है कि शत्रु का नाश हो, बल्कि आपको ये कहना है कि माँ मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इस प्रकार से मेरी सुरक्षा करे कि मुझे कोई भी हानि ना पहुंचा सके। और साथ ही आप ये बोलें कि मेरे विरोधियों को शांत करो, क्योंकि दोस्तों आपका जो शत्रु है वो भी एक मनुष्य है, बस नासमझ है। हर मनुष्य ईश्वर की एक संरचना है, बस कुछ लोग भटक जाते हैं और उनकी भटकन खत्म करने का उपाय प्रेम का रास्ता है, ना कि नफरत का। तो अपने शत्रुओं से भी सहानुभूति रखिए, क्योंकि जितना कष्ट वो आपको दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा कष्ट वो हर वक्त महसूस कर रहा है, उस कष्ट से वो हर वक्त गुजर रहा है, चाहे आपको ये चीज़ पता हो चाहे ना हो। और ये कुदरत का नियम है, जो खुद में दुखी है वो दुखी देगा और जो प्रेम से भरा है वो प्रेम ही फैलाएगा। तो हमें अपने शत्रुओं को भावुक होकर देखने की बजाय साक्षी भाव से देखना चाहिए कि वो भी एक मनुष्य है जो एक दिन ये शरीर छोड़कर चला जाएगा। और जैसे ही ये बोध आपको होगा कि हम सब मुसाफिर हैं और एक दिन हमें यहाँ से चले जाना है ये शरीर छोड़कर, तो उसी दिन आपका मन भय और गुस्से की जगह हर किसी के प्रति करुणा और प्रेम से भर जाएगा। पांचवी चीज़ जो आपको माँ की पूजा से पहले ध्यान रखनी है कि सुरक्षा घेरा आपको जरूर बनाना है। बिना सुरक्षा घेरा बनाए माँ काली की साधना ना करें, क्योंकि दोस्तों ये साधनाएं बहुत तीव्र होती हैं और जितनी तीव्र होती हैं नकारात्मक शक्तियाँ उतनी ही ज़्यादा साधना के बीच में व्यवधान डालती हैं, साधक को परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा साधना से उत्पन्न तीव्र ऊर्जा वो भी कई बार साधक आत्मसात नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सर भारी होना, शरीर भारी होना, इस तरह की कई तरह की चीज़ें वो महसूस कर सकता है। तो सुरक्षा घेरा यदि आप साधना में बनाते हैं तो इस तरह की कोई भी विघ्न बाधा आपको परेशान नहीं करेगी और आप आसानी से अपनी साधना संपूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी वो 5 चीज़ें जो आपको माँ काली की साधना से पहले, उनकी पूजा से पहले जरूर ध्यान रखनी चाहिए और इन पर आपको जरूर अमल करना चाहिए। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।